कृष्ण ने भागवत गीता में मानव जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान दिया है, जिनमें मन को काबू करने और बुरे विचारों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इन विचारों को अपनाकर हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में भी ले जा सकते हैं। गीता के कुछ महत्वपूर्ण संदेश निम्नलिखित हैं, जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। 1. अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना। श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 में कहा है, योग क्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, उसे भगवान अपनी कृपा से हर प्रकार की सहायता देते हैं। जब हम अपने कर्मों को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के उद्देश्य के लिए करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति शांति से भर जाती है। यह विचार हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़कर केवल सही काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2. अपेक्षाएं और इच्छाएं कम करना। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि बुरे विचार और मानसिक अशांति हमारे अत्यधिक इच्छाओं और अपेक्षाओं से उत्पन्न होते हैं। गीता के 2.47 श्लोक में कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म करो, परंतु फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और संतुलित रहती है। इच्छाएं जितनी अधिक होंगी, उतना ही मन अस्थिर और बेचैन रहेगा। 3. निर्भीकता और निरंतरता का अभ्यास करें। कृष्ण ने गीता के 2.14 श्लोक में ये भी बताया कि जब हमें कोई मानसिक यातना या तनाव महसूस हो, तब हमें अपनी स्थिति पर शांत और स्थिर रहना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल जितना भी कष्टकारी हो, उसे सहन करो। ये दुख समय के अनुसार समाप्त हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य से करना चाहिए और मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए। 4. योग का अभ्यास करें। गीता के 6.5 श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सबसे बड़ा योगी है। योग, ध्यान और आत्म नियंत्रण के माध्यम से हम अपने मन की विकृतियों को दूर कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान लगाते हैं और योगाभ्यास करते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को शांति और संतुलन में लाने में सक्षम होते हैं। इससे मन में उठने वाले बुरे और नकारात्मक विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। 5. सत्संग और अच्छे विचारों का पालन। श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि हमें अपने आप को अच्छे, सकारात्मक और धार्मिक विचारों से घेरना चाहिए। गीता के 13.23 श्लोक में उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से बताया, जो व्यक्ति अच्छे विचारों और सत्संग में रहता है, उसका मन स्वच्छ और शांत रहता है। सत्संग और अच्छे विचारों को अपनाने से हम अपने दिमाग को बुरे और नकारात्मक विचारों से मुक्त रख सकते हैं। 6. संकल्प और ध्यान से मन को नियंत्रित करना। कृष्ण के अनुसार, जब हम एक दृढ़ संकल्प के साथ किसी कार्य को करते हैं, तो हमारा मन उसकी दिशा में केंद्रित रहता है। गीता के 6.19 श्लोक में वह कहते हैं, जो व्यक्ति ध्यान में अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, उसका मन स्थिर रहता है। ये हमें ये सिखाता है कि किसी कार्य को करने में पूरी तरह से मन, तन और बुद्धि को एकत्रित करना चाहिए। इससे नकारात्मक विचार और भावनाएं बाहर निकल जाती हैं। 7. भावनाओं का संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने गीता के 2.70 श्लोक में कहा, जो व्यक्ति हर स्थिति में शांति बनाए रखता है, वह अमर है। हमारी भावनाएं अक्सर हमारे मन के नियंत्रण को खोने का कारण बनती हैं। यदि हम अपने भावनाओं का सही तरीके से संतुलन बनाए रखें, तो हम किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं। 8. आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने गीता के 18.66 श्लोक में कहा है, तुम मुझे पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने भीतर आत्म साक्षात्कार करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन पा सकते हैं। हमारे जीवन पर प्रभाव। इन विचारों को अपनाने से हमें कई लाभ होते हैं। मानसिक शांति। जब हम कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाते हैं, तो हमारा मन शांति से भर जाता है। बुरे और नकारात्मक विचार हमारे मन से निकल जाते हैं। भावनात्मक स्थिरता। हमारे जीवन में भावनाओं का संतुलन बने रहता है, जिससे हम किसी भी स्थिति में ठंडे दिमाग से निर्णय ले सकते हैं।
धैर्य और साहस। जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और हम नकारात्मक परिस्थितियों से उबरने में सक्षम होते हैं। अधिक सकारात्मकता। गीता की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, जिससे जीवन में आनंद और सफलता मिलती है। इन विचारों को कैसे अपनाएं? 1. स्मरण और साधना। रोजाना गीता का अध्ययन करें और कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। 2. ध्यान और योग। नियमित रूप से ध्यान और योगाभ्यास करें। यह आपके मन को शांत करने और बुरे विचारों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। 3. समर्पण। अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करें और परिणामों के बारे में चिंता न करें। 4. सकारात्मक सोच। हमेशा सकारात्मक और अच्छे विचारों को अपनाने की कोशिश करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, बुरे विचारों से मुक्ति पा सकते हैं और एक शांत, सुखमय और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। भगवद गीता में कोई विशिष्ट रूप से मां को काबू करने के लिए विचार नहीं दिए गए हैं, क्योंकि गीता का मुख्य उद्देश्य जीवन के सर्वोत्तम मार्गों को समझाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। फिर भी गीता के कुछ सिद्धांतों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करके रिश्तों को सुधारने या बेहतर तरीके से व्यवहार करने की कोशिश कर सकते हैं। मां के साथ हमारे रिश्ते में ये सिद्धांत हमें शांति, समर्पण और सहनशीलता का अभ्यास करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ 51 गीता के विचारों का एक सूची है, जिन्हें हम अपने जीवन और रिश्तों में लागू कर सकते हैं। 1. स्वधर्म धर्म। अपनी भूमिका को समझें और उस पर निर्भर रहें। मां के साथ अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं। 2. अहिंसा अहिंसा। मां से संवाद करते समय शांति बनाए रखें और हिंसा से बचें। 3. सहनशीलता टॉलरेंस। गीता में सहनशीलता की शिक्षा दी गई है। कठिन समय में भी मां के साथ धैर्य रखें। 4. समर्पण सरेंडर। भगवान के प्रति समर्पण की तरह ही रिश्तों में भी समर्पण और विश्वास रखना चाहिए। 5. निरंतरता कंसिस्टेंसी। जैसे भगवान निरंतर कार्य करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। 6. सत्य बोलना ट्रूथफुलनेस। हर रिश्ते की बुनियाद सत्य है। सत्य बोलने का अभ्यास करें। 7. मैत्री भाव फ्रेंडशिप। मां के साथ भी एक मित्र जैसा संबंध बनाए रखें, जिससे संवाद सरल हो सके। 8. स्वार्थ का त्याग सेल्फलेसनेस। स्वार्थ को छोड़कर मां के लिए अपने कार्यों को अर्पित करें। 9. योगा। मानसिक शांति के लिए योग का अभ्यास करें, जिससे आप बेहतर निर्णय ले सकें और समझदारी से व्यवहार कर सकें। 10. कर्म एक्शन। गीता में कर्म करने की शिक्षा दी गई है। मां के लिए सही कर्म करें और नतीजों पर ध्यान न दें। 11. समत्व इक्वानिमिटी। हर परिस्थिति में समान भाव बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 12. आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने निर्णयों और विचारों में आत्मविश्वास रखें, जो रिश्ते को मजबूती देता है। 13. ध्यान मेडिटेशन। मानसिक शांति के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ये रिश्तों में समझ और सहनशीलता बढ़ाता है। 14. कृष्ण की भक्ति डिवोशन टू कृष्णा। भगवान कृष्ण की भक्ति से जीवन में संतुलन और शांति आएगी, जिससे रिश्तों में भी सुधार हो सकता है। 15. वैराग्य रेनंसिएशन। आवश्यकता से अधिक नहीं चाहें और अपनी इच्छाओं को संतुलित करें। 16. संगति का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी। अच्छे लोगों की संगति से रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। 17. विनम्रता ह्यूमिलिटी। गीता में विनम्रता का महत्व है। विनम्र रहें और अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। 18. अज्ञेयता इग्नोरेंस। खुद को अज्ञान से मुक्त करने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करें, जिससे रिश्तों में समझ और सम्मान बढ़े। 19. समझ अंडरस्टैंडिंग। गीता में हर किसी की भूमिका को समझने की बात कही गई है। मां की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। 20. सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। 21. स्वयं को जानना सेल्फ नॉलेज। आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। 22. संतुष्टि कंटेंटमेंट। जीवन में संतुष्टि रखने से रिश्तों में तनाव कम होता है। 23. अच्छे कार्यों में लिप्त रहना एंगेज इन गुड डीड्स। अच्छे कर्म करने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि रिश्तों में भी सामंजस्य बढ़ता है।
24 मूल्य वैल्यूज। गीता में बताए गए जीवन के मूल्यों को अपनाना रिश्तों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। 25 धैर्य पेशेंस। धैर्य रखने से आप समस्याओं का सही समाधान खोज सकते हैं। 26 आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करने से रिश्तों में स्थिरता आती है। 27 दया कंपैशन। माँ के प्रति दया और प्रेम की भावना रखें। 28 निर्णय लेने की शक्ति डिसीजन मेकिंग पावर। सही निर्णय लेने की शक्ति गीता से प्राप्त करें। 29 सच्चाई के प्रति निष्ठा कमिटमेंट टू ट्रूथ। सच्चाई की निष्ठा रखें चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। 30 स्वयं की देखभाल सेल्फ केयर। अपनी देखभाल से आप दूसरों की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 31 आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल। खुद पर नियंत्रण रखने से रिश्तों में भी सामंजस्य बना रहता है। 32 कृपा ग्रेस। ईश्वर की कृपा से जीवन में संतुलन बनाए रखें। 33 आध्यात्मिक दृष्टिकोण स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर समस्या का समाधान मिलेगा। 34 मन की शांति पीस ऑफ माइंड। मन की शांति से हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं और रिश्तों में सामंजस्य बना सकते हैं। 35 अनुशासन डिसिप्लिन। अनुशासन के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। 36 प्रेम लाव। प्रेम से हर रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। 37 विश्वास फेथ। भगवान पर विश्वास रखें जिससे जीवन में शांति आए। 38 धन्यवाद ग्रैटिट्यूड। जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करें। 39 विवेक विजडम। विवेक से कार्य करें जिससे सही दिशा में आगे बढ़ सकें। 40 समय का सही उपयोग प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। समय का सदुपयोग करें जिससे जीवन में संतुलन और शांति बनी रहे। 41 आत्मा का ज्ञान नॉलेज ऑफ द सोल। आत्मा के ज्ञान से जीवन की सच्चाई को समझें और रिश्तों में सुधार करें। 42 निरंतरता परसिवियरेंस। चुनौतियों के बावजूद लगातार प्रयास करें। 43 परिवर्तन को स्वीकारना एक्सेप्टिंग चेंज। गीता के अनुसार परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, इसे स्वीकारें। 44 ईश्वर के प्रति निष्ठा डिवोशन टू गॉड। ईश्वर की निष्ठा रखने से जीवन में संतुलन और शांति आती है। 45 समानता इक्वालिटी। सभी को समान दृष्टि से देखें चाहे वे माँ हो या अन्य कोई। 46 कर्मों के फल को छोड़ना लीव द रिजल्ट्स टू गॉड। अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ दें और कर्तव्य निभाएं। 47 संतुलन बैलेंस। जीवन में संतुलन बनाए रखें। 48 आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरणा लेना टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरणा लेकर अपने रिश्तों को सही दिशा में ले जाएं। 49 ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास कंप्लीट फेथ इन गॉड। भगवान में पूर्ण विश्वास रखने से मनोबल बढ़ता है और रिश्ते भी बेहतर होते हैं। 50 संगठित रहना बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। अपने कार्यों को व्यवस्थित और सही तरीके से करें। 51 आध्यात्मिक प्रगति स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। आध्यात्मिक प्रगति से आत्मा की शांति प्राप्त होती है जिससे जीवन में हर रिश्ते में संतुलन और समझ आ सकती है। इन विचारों को अपनाकर आप अपनी माँ के साथ रिश्ते में सुधार ला सकते हैं और अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हमें गहरे उपदेश दिए हैं, जिनमें से एक प्रमुख बात यह है कि हमें अपनी बातों को कहने से पहले इस बात का विचार करना चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी का दिल न दुखे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ संवाद करते समय हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कृष्ण ने ये भी बताया कि एक व्यक्ति का वचन या विचार तभी प्रभावी होता है जब वह सोच समझकर बोला जाए और उसमें नकारात्मकता या हानिकारक भावनाओं का स्थान न हो। इसलिए जब हम अपनी माँ के विचारों या विचारधारा को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन विचारों को व्यक्त करने से पहले उनके प्रभाव को समझें और यह महसूस करें कि क्या ये दूसरों के लिए उपयुक्त है या नहीं। कृष्ण के उपदेश और उनके सिद्धांतों का महत्व। 1 सहनशीलता और शांति। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जो व्यक्ति सहनशीलता को अपनाता है वही असल में शक्तिशाली होता है। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यदि हम बिना सोचे समझे किसी के साथ कोई बात करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति को दुख पहुंचा सकता है बल्कि हमारे रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं।
जब हम अपनी माँ के विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हमारी बात सही तरीके से समझी जाएगी और क्या ये दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 2. आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण ने हमेशा आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया। यदि हमें किसी की बात या विचार दूसरों के सामने रखने हैं तो यह जरूरी है कि हम पहले खुद से सवाल करें, क्या ये बात सही है? क्या इसे कहने का समय सही है? क्या इसे इस ढंग से कहना उचित है? इस तरह के आत्मनिरीक्षण से हमें अपनी बातों की प्रभावशीलता को समझने में मदद मिलती है और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा संदेश सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत हो। 3. सकारात्मक संवाद। कृष्ण ने हमेशा अच्छे और सकारात्मक संवाद का समर्थन किया है। यदि हम अपनी माँ के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें इसे सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि किसी को दुख न पहुँचे। हमारे शब्दों में जो भी शक्ति है वह उस पर निर्भर करती है कि हम उन्हें कैसे और किस स्थिति में प्रस्तुत करते हैं। 4. दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। जब हम किसी के विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं का ध्यान रखें। यदि हम किसी की आलोचना करते हैं या किसी के विचारों को गलत ठहराते हैं तो इससे उनका दिल दुख सकता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी माँ के विचारों को किस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं। 5. सच्चाई और ईमानदारी। श्री कृष्ण ने हमें हमेशा सच्चाई का पालन करने की शिक्षा दी है। यदि हम किसी की बात या विचार साझा करते हैं तो वह हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ होना चाहिए। अगर हमारी माँ के विचार सत्य हैं और उन्हें साझा करना जरूरी है तो हमें यह न सोचना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी की बात सामने रखते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि ये दूसरों को कैसे प्रभावित करेगा। 6. दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देना। कृष्ण ने जीवन में हमेशा दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। यदि हमारी माँ के विचार किसी की भलाई के लिए हैं तो हमें उन्हें बिना किसी भय या संकोच के प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा तरीके से करें जिससे किसी को ठेस ना पहुँचे। कुछ उपाय और सिद्धांत जो हमें कृष्ण के उपदेशों से सीखने चाहिए। 1. विचार करने से पहले बोलें। कृष्ण का यह उपदेश हमेशा याद रखें कि किसी भी बात को कहने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बातों का दूसरे पर क्या असर हो सकता है। 2. सहानुभूति का प्रदर्शन करें। जब हम किसी के विचारों को प्रस्तुत करते हैं तो हमें उसकी भावनाओं और दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि आपकी बातें दूसरों को आहत न करें। 3. विनम्रता का पालन करें। कृष्ण ने विनम्रता को बहुत महत्वपूर्ण बताया। जब हम किसी से कुछ कहते हैं या किसी के विचार प्रस्तुत करते हैं तो विनम्रता और सौम्यता बहुत जरूरी है। इससे सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को बेहतर तरीके से समझेगा। 4. संवेदनशीलता दिखाएं। अपने शब्दों में संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है। जब हम अपनी माँ के विचारों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वह कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अगर हमें किसी आलोचना या नकारात्मक विचारों को प्रस्तुत करना है तो उसे सकारात्मक तरीके से करना चाहिए ताकि सामने वाले को कोई नुकसान न पहुँचे। 6. समय का ध्यान रखें। कृष्ण ने हमेशा सही समय पर सही काम करने की बात की है। हमें ये देखना चाहिए कि कब हमें कोई बात साझा करनी है। कभी कभी जब स्थिति उपयुक्त नहीं होती तो कोई बात कहने से बचना बेहतर होता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि जब हम किसी की बात या विचार दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी बातें सही समय पर, सही तरीके से और सहानुभूतिपूर्वक की जा रही हों। हमारी बातों से किसी का दिल न दुखे और अगर हमें किसी की आलोचना करनी भी हो तो उसे इस तरह से करें कि सामने वाले की भावनाओं को कोई आघात न पहुंचे। इस प्रकार कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हम न केवल अपने रिश्तों को सहेज सकते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक संवाद का वातावरण बना सकते हैं।